हेलो एवरीवन। सो अगेन व्हील फिजिक्स में हम लोग एक नया वीडियो एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और बेसिकली ये कॉन्सेप्ट वही सेम जो हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन इन प्लेन में। एक सीरीज में वीडियोस बना रहा हूँ, सो जैसे कि सब लोगों को इजी हो कि चैप्टर वाइज चैप्टर में एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बाद और एक कॉन्सेप्ट आए तो इजी होता है थोड़ा समझने के लिए, है ना। सो बेसिकली today we are going to discuss about a very important concept, basically that is called your multiplication of vectors, but this vector is not like the scalar product. Like if you went to the previous video जो मैंने बनाया था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो उस टाइम पे उनका आउट प्रोडक्ट निकल के आता है एक नंबर, या एक बोल सकते हैं एक स्केलर निकल के आता है। लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे जिस कॉन्सेप्ट के बारे में, यहाँ पर जो आंसर निकलेगा वो पूरी तरह से स्केलर नहीं होगा, उसमें डायरेक्शन भी रहेगा। ठीक है। सो बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट का मैं 2 या 3 पार्ट्स में डिस्क्राइब करूंगा चीजों को। पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट एक्चुअल में है क्या, उसका फॉर्मूला कैसे आता है और उसका डायरेक्शन हम कैसे मेजर कर सकते हैं। दूसरे वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि उसको हम जब हम दो वेक्टर्स का लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो व्हाट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग द आंसर, और थर्ड में उसका प्रॉपर्टी। ठीक है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट, और उसे हम बोल भी सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी बात है कि ये थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। सो कंसिडर करते हैं कि जब हमने स्केलर पर पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग एक सरफेस लेते हैं और उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रहे, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट रहे, एंड व्हेन वी आर अप्लाइंग फोर्स, जब हम उसके ऊपर कुछ फोर्स डालते हैं तो हम लोगों ने क्या देखा था कि इस फोर्स की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये उसके प्रीवियस पोजीशन से और एक पोजीशन में जाके पहुंचता है, मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे, हम बोल सकते हैं इस तरह का। ठीक है। सो जब हम इस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, कंसिडर कीजिए इसका मास थोड़ा m हम लोग लिए थे, इसका मास भी m रहेगा, और तो हम लोग पढ़े थे कि एक वर्क डन हमें करना पड़ेगा जिसका वैल्यू हमें निकल कर आता था F.S, या फिर हम उसको लिख सकते थे Fs cos थीटा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये जो आंसर है या फिर जो कॉन्सेप्ट है वर्क डन का वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट था डायरेक्शन के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं दे दे रहा हूँ, काइंडली उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, सो आपको थोड़ा इजी होगा डिफरेंशिएट करने में कि डॉट प्रोडक्ट क्या है और क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए इस बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करते, इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाए रखा है, सो काइंडली उसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिए बिफोर कमिंग टू दिस वीडियो। सो अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस अभी करेंगे कि अगर दो वेक्टर्स हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक वेक्टर ऐसा, ठीक है, और फिर लेंगे और एक वेक्टर यहाँ पर, कंसीडर कीजिए लाइक दिस, ठीक है, और एक वेक्टर लेंगे यहाँ पर, जैसे कि हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि जब हम किसी भी एक वेक्टर को का एक डायरेक्शन में वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए कि अलोंग एक्स एक्सिस हम लोगों को मिल रहा है कि लेट अस से मैं ले रहा हूं कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। और फिर और एक डायरेक्शन में मैं ले रहा हूं, कंसीडर कीजिए कि यहाँ पर मैं ले रहा हूं और एक वेक्टर लाइक दिस। ठीक है। फिर यहाँ पर ले रहा हूं और एक वेक्टर।
समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे आप लोगों का स्केलर प्रोडक्ट वो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट था, वेक्टर प्रोडक्ट में हमें वो नहीं मिल रहा है। सोचिए कि अगर ये हो गया आपका बी वेक्टर, लीजिए कि ये हो गया आपका वी वेक्टर, कंसीडर कीजिए ये हो गया आपका एफ वेक्टर। ये फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूँ वो आप पढ़ेंगे आपके मैग्नेटिज्म चैप्टर में 12th में। सो अगर हम अभी इसको थोड़ा एनालिसिस करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि अगर हम बी वेक्टर और वी वेक्टर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है एक नया वेक्टर जिसको हम बोल रहे हैं एफ वेक्टर। तो यहां से हमें मालूम क्या पड़ रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जब हम दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें आउट प्रोडक्ट में और एक वेक्टर मिलता है। उसका मतलब है यहां पर आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड भी रहेगा और उसका रहेगा डायरेक्शन भी। सो यही सबसे दिक्कत की बात है इस कॉन्सेप्ट में कि आपको हर जगह पर जो आंसर मिल रहा है उसका डायरेक्शन ढूंढना पड़ेगा। तो होप सो इतना तक सब लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए अभी हम थोड़ा और बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को, ठीक है। सो अगर हम देखें तो आज पर डेफिनेशन ये बताया जाता है कि जब हम दो वेक्टर्स का, अगर हम लिख रहा हूं मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल कंसीडर कीजिए, डायग्राम में ले रहा हूँ। सो पकड़िए ये है एक वेक्टर, ठीक है, और कंसीडर कीजिए ये है और एक वेक्टर। मैं अलग अलग कलर्स यूज कर रहा हूँ सो आप लोगों को थोड़ा इजी हो समझने के लिए कि एक्चुअल में बात किस बारे में कर रहा हूँ। सोचिए कि ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं, लेट अस से दिस वन इज वेक्टर ए एंड पकड़िए ये हो गया आपका वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच का एंगल है फॉर एग्जांपल थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका कोई भी एक पॉइंट आप ले सकते हैं, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी नाम से। तो यहां पर जब आप ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर आप बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, सो देयर इज अ डिफरेंस। जब हम लोग लिखते थे कि डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, दैट मीन्स अगर आप ए डॉट बी ढूंढ रहे हैं और आप बी डॉट ए ढूंढ रहे हैं तो आपको मिलेगा कि दोनों का वैल्यू हमेशा सेम आएगा। लेकिन जब आप ये सेम चीज क्रॉस प्रोडक्ट में लेंगे, दैट मीन्स ए क्रॉस बी, वो बी क्रॉस ए के साथ सेम नहीं होगा। यहीं पर हमें थोड़ा डीपली कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। सो मतलब अगर आप, जब हम मैं लिख रहा हूं ए क्रॉस बी तो उसका मतलब है कि ए जा रहा है बी की तरफ, बी कांस्टेंट है, और जब मैं लिख रहा हूं बी क्रॉस ए उसका मतलब है कि बी आ रहा है ए की तरफ। तो जिसे हम पहले लिखते हैं उसका हमेशा मूवमेंट होता है, ठीक है। सो अगर हम अभी थोड़ा डिस्कशन कर लें कि जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं या फिर बी क्रॉस से निकालते हैं तो इसका जो आउटकम निकलेगा वो भी होगा एक वेक्टर। वो होगा वेक्टर मीन्स उसका भी रहेगा एक मैग्नीट्यूड और उसका भी रहेगा एक डायरेक्शन, ठीक है। सो डायरेक्शन मतलब हमें ढूंढना पड़ेगा। आप लोगों ने क्लास 10th में जब मैग्नेटिज्म पढ़ा था तो उस टाइम पे एक रूल पढ़ा था आप लोगों ने, उसे हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, या फिर कुछ बुक्स में आप लोग बस देखेंगे कि इसको बोलेंगे राइट हैंड रूल, ठीक है। तो वहां पर हम क्या करते थे, हम लोग देखेंगे कि कर्ल कैसे हो रहा है। अगर कर्ल आपका हो रहा है इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स यू विल पुट योर कंप्लीट फिस्ट ऑन ए पेपर और कर्ल को कीजिए एंटी क्लॉकवाइज विथ रेस्पेक्ट टू योर पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो आप देखेंगे कि थंब आगे की तरफ निकल के आएगा। अगर मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू थंब निकल के आ रहा है मेरी तरफ। सो यहाँ पर क्या होगा, और अगर आप दूसरे डायरेक्शन में करेंगे दैट मीन्स क्लॉकवाइज विथ रेस्पेक्ट टू योर पॉइंट ऑफ रेफरेंस, आपको निकलेगा कि थंब हमेशा जाएगा अंदर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, ठीक है। तो
हम ये रूल यूज करेंगे टू फाइंड आउट कि जो ए क्रॉस बी हम ले रहे हैं उसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं थोड़ा लिख लेता हूँ एक मैथमेटिकल पार्ट। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं कि हमको भी मालूम पड़ गया कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सेम है नहीं। सो अगर मैं लिखूंगा कि ये हो गया आपका ए क्रॉस बी को लिखा जाता है, हम क्या पढ़े कि ए क्रॉस बी में उसका एक मैग्नीट्यूड आएगा और उसका एक डायरेक्शन आएगा। कंसीडर कीजिए कि मैग्नीट्यूड आपका आ रहा है एक्स या समथिंग और हम डायरेक्शन को ले गए एन कैप। एन कैप इज एनी यूनिट वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन बोलता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी is equals to the mod of A or mod of the first vector, mod of the second vector and the sine of angle between them. That means हम लिख सकते हैं कि A क्रॉस B हो गया आपका A B sin थीटा एंड n कैप। ठीक है, सो अभी क्वेश्चन अराइज करता है कि ये A B sin थीटा कहां से आया। ठीक है, तो उसके लिए दो कंडीशंस मिलूंगा, याद रखिए इस फॉर्मूले को, हम लोग इसको बाद में यूज करेंगे। एक कंडीशन हम लोग लेते हैं कि अगर आप ए से बी की तरफ जाएंगे या आप आएंगे बी से ए की तरफ, आज पर राइट हैंड थंब रूल, जब आप जाएंगे ए से बी की तरफ तो आपका थंब हमेशा रहेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो आपका थंब कैसे रहेगा, हमेशा रहेगा ऊपर की तरफ, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। और जब आप आएंगे बी से ए तक तो आपका थंब हमेशा रिप्रेजेंट करेगा नीचे की तरफ। सो और ये जो डायरेक्शन है आपका, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच कंटेन्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मतलब जिस प्लेन पर वेक्टर ए और वेक्टर बी है उस प्लेन को ये डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर हम एक प्लेन ड्रॉ करते हैं, हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं एक प्लेन। अगर हम एक प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं इससे, तो आप देख सकते हैं कि ये एक प्लेन हो गया आपका, आ रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ से आपको मिलेगा इस तरह, ये हो गया एक प्लेन। मतलब इस प्लेन में आपके वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं और किसी भी एक पॉइंट से, ठीक है, यहाँ पर लेटर से पॉइंट को ओ ले लिए हम लोग, यहाँ पर मिल रहा है कि दो डायरेक्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है ऊपर की तरफ और एक आ रहा है नीचे की तरफ। ओके, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि अगर मैं एक केस लूं, सोचिए कि ये हो गया आपका केस 1, तो क्या क्या कंडीशन हम लोग ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, इसको हम लिख लेंगे वेक्टर ए और आपका वेक्टर बी, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पर एंगल आपका आएगा थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। उस हिसाब से आप अगर यहाँ पर लिखना चाहेंगे कि ए क्रॉस बी का मॉड कितना है, और हमें मालूम है कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा होता है 1। सो हम लोगों को मिलेगा ए बी साइन 0 डिग्री, मतलब हमें आंसर मिल रहा है ए बी। ठीक है, ये हो गया पहला केस। अगर हम लिखेंगे अभी केस 2, यहां पर क्या आएगा, कंसीडर कीजिए कि वेक्टर ए यहां पर ऐसे आता है, वेक्टर ए है आपका इस तरह से, फॉर एग्जांपल, ठीक है, वेक्टर ए है इस तरह से आपका, और वेक्टर बी इज परपेंडिकुलरली प्लेस्ड विथ वेक्टर ए, अरे परपेंडिकुलर होके है। मैं बस दो स्पेशल कंडीशंस बोल दे रहा हूँ सो दैट एक्सेप्ट दिस टू, 180 भी आप ले सकते हैं और 180 में भी आपको वही सेम मिलेगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा ये अगर हम देख लेंगे, मे बी साइन 0 डिग्री, ये आपका हो गया 0, क्लियर, 0 हो गया। ठीक है, ये भी नहीं होगा, वो 0 हो जाएगा, साइन 0 इज 0। ओके,
सो अगर यहाँ पर हम लोग ले लेंगे कि ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, तो उनके बीच का एंगल अब ये 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप अब लिखेंगे कि ए क्रॉस बी का मॉड कितना है, तो आपको मिल जाएगा कि यह है ए बी साइन 90। तो आपको यहाँ पर मिल गया, ये हो गया ए बी। ठीक है, तो आप 0 लीजिए या 180 लीजिए, ये सब स्पेशल केसेस हैं। तो हम जो थीटा यहाँ पर ले रहे हैं कि ये जो एंगल है आपका, ये जो एंगल है आपका ए और बी के बीच में, ये हम लोग ना तो 90 कंसिडर कर रहे हैं, ना तो 0 या 180 कंसिडर कर रहे हैं। हम लोग ले रहे हैं कि एक रैंडम सा एंगल है जिसका वैल्यू है थीटा। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े हैं जिससे आप लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर दैट मीन्स हम किसी भी एक इंक्लाइन वेक्टर को, मतलब जो ना तो पैरेलल हो और ना ही परपेंडिकुलर हो, उसको हम हमेशा रिजोल्यूट और रिजोल्व कर सकते हैं उसके दो कंपोनेंट के थ्रू। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम ए वेक्टर को एज इट इज रखेंगे, ठीक है, और बी को रिजोल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, दो कंपोनेंट्स आएंगे बी के। एक कंपोनेंट आपको मिल जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है, और एक आपको मिलेगा परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर वेक्टर। सो हम लिख सकते हैं उसको इस तरह, हो गया, इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर थीटा ये हो गया, तो अभी हम ये लिख सकते हैं कि ये हो गया आपका बी कॉस थीटा, ये हो गया आपका बी साइन थीटा। ठीक है, तो अभी अगर इस कंडीशन को हम लोग मेजर करें या फिर एनालिसिस थोड़ा करें, तो अगर हम लिख रहे हैं कि हमें दो कंपोनेंट्स मिले, अभी हमको ए क्रॉस बी के दो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। एक हो गया आपका वेक्टर ए क्रॉस बी कॉस थीटा कंपोनेंट, और अगर आप देखेंगे बी कॉस थीटा जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, सो उसका डायरेक्शन रहेगा, लेट अस से व्हाट इट इज ए कैप। ये हो गया पहला वाला, प्लस आप लिख सकते हैं कि ये हो गया आपका ए क्रॉस बी साइन थीटा, लेट अस से इसका हम लोग लिख लिए फॉर एग्जांपल एक्स कैप। ठीक है, ए क्रॉस बी साइन थीटा एक्स कैप। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, वेक्टर ए और ये जो बी कॉस थीटा ए कैप है, ये दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब इन लोगों का वैल्यू हो जाएगा 0। तो फिर ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना आ गया, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू हमें मिल गया वेक्टर ए, अगर आप उसका मॉड ले लेंगे, ठीक है, अगर उसका मॉड ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये हो गया आपका वेक्टर ए का मॉड, ये ऑलरेडी आपका है बी, और या फिर उसको हम लिख सकते हैं बी वेक्टर का मॉड, एंड यहाँ पर आ गया साइन थीटा। और अगर आप उसका कंप्लीट मॉड ले लेते हैं तो ये जो एक्स कैप है ये भी आपका डिसॉल्व हो जाएगा। सो हमें यहाँ से कौन सा फॉर्मूला मिल रहा है, यही सेम फॉर्मूला हमें मिल रहा है जो हमें यहाँ पर मिला था, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। सो हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इधर जाएगा नीचे या फिर जाएगा ऊपर। तो इस तरह से आपको ए क्रॉस बी का फॉर्मूला मिलता है ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, क्यों हम ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा बोलते हैं या ए बी साइन थीटा एन कैप बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग कैसे सॉल्व करें, ठीक है, बाय टेकिंग दी कंपोनेंट फॉर्म। तो काइंडली गो थ्रू डॉट प्रोडक्ट वीडियो बिफोर गोइंग थ्रू दिस वीडियो, सो दैट आप लोगों से इजी होगा समझने में। ठीक है, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल अगेन मीट विथ अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ओनली। टिल देन, bye, thank you, and kindly study properly.